आप देख रहे हैं देसी बिहार। अभी हम आए हुए हैं बिहार सरकार के मंत्री रामप्रीत पासवान जी के पास। उनसे पूछने के लिए आए हुए हैं कि 1 साल का जो कार्यकाल हुआ है एनडीए का, उनसे उनकी उपलब्धियों के बारे में पूछेंगे कैसा रहा। स्वागत है सर आपका देसी बिहार में। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपके चैनल को भी धन्यवाद। सर कैसा कार्यकाल रहा? ये 16 तारीख को हम लोगों का 1 वर्ष हुआ है मंत्रिमंडल का। तो मंत्रिमंडल के बने हुए संयोग से उस दिन हम लोगों का बैठक भी था माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में, और ये पूरे साल हम लोगों ने काम किया है। जो भी अधूरे काम थे उसको पूरा भी किया है। खासकर जो मेरा विभाग है वो पीएचडी के द्वारा जो नल जल योजना है वो अधूरे काम को हमने पूरा किया है, और उसको जो 60% पर था उसको पहुंचा के हमने 97% पर ले गए। 7 से 97। ये तो बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो ये मेरे विभाग की उपलब्धि है। और दूसरा, जो भी कार्य विभाग के हैं सरकार को करना है आम लोगों के लिए, युवाओं के लिए, जैसे मेडिकल कॉलेज की बात हो, इंजीनियरिंग कॉलेज की बात हो, आईटीआई की बात हो, नर्सेज मेडिकल की बात हो, तो इसमें जो भी काम पहले से स्वीकृत था वो बना है, और जो स्वीकृत हुआ है वो भी बन रहा है। जो सड़क टूटा फूटा था उसको भी हम लोगों ने ठीक किया। तो इस तरह से 1 साल में बहुत सारे काम सभी विभागों में हुआ है जो मुझे जानकारी है। लेकिन सबसे दुखद पहलू ये रहा जो कोरोना के चलते हम लोग और बहुत काम नहीं कर पाए। ये जो कोरोना काल था उसमें लोगों को जान बचाना, भारत सरकार के माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा लोगों को मुफ्त में अनाज देना, सबको वैक्सीन लगवाना, और ये सबसे बड़ी उपलब्धि ये है जो इस देश में 110 करोड़ लोगों को टीका लगा। 110। तो इस तरह से पूरे देश में हमारे माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में और बिहार में मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोगों ने इस कोरोना काल से जूझते हुए भी बिहार के विकास को आगे की ओर बढ़ाया है। स्कूल में शिक्षकों की बहाली के लिए भी निविदा हुई है, अन्य विभाग में भी हुई है। तो मुझे जो जानकारी है बहुत सारे डॉक्टरों की नियुक्ति हुई है, नर्सेज की नियुक्ति हुई है और नियुक्ति होने वाली है। स्वास्थ्य विभाग में कम से कम 9000 डॉक्टर की नियुक्ति हुई है। तो इस तरह से हम लोगों ने काम किया है। जनता का विश्वास मेरे ऊपर है और सबका साथ, सबका प्रयास से हम लोगों के बीच में जाते हैं। गरीबों को सरकार के द्वारा मुफ्त अनाज दिया जा रहा है, और अभी पंचायत का चुनाव भी हो रहा है, और स्पष्ट है जिन लोगों ने गड़बड़ किया देख लीजिए कैसा रिजल्ट हो रहा है, वो आप लोगों के सामने में है। तो इस तरह से बिहार के विकास को हम लोग पीछे नहीं होने दिए हैं, जहाँ तक आगे ही बढ़ा है। और अब दूसरे साल में हम लोगों ने प्रवेश किया है और पुनः हम लोग एजेंडा पर काम करेंगे। सर कहीं ना कहीं तो जनता ने आपको सर्टिफिकेट एक तरह से दे दिया है। जिस तरह से ये दोनों उपचुनाव आपकी गठबंधन जीती है, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, हम लोग काम में विश्वास करते हैं, और जब से एनडीए की सरकार बिहार में बनी तब से पूर्व के बिहार को याद करिए और अभी के बिहार को, तो निश्चित रूप से हम लोगों ने काम किया है, और उसी काम के आधार पर जनता हम लोगों को जनादेश देता है। और ये जो 2 उपचुनाव हुआ है तो स्पष्ट हो गया, जब हम जहाँ गए थे हम लोग भी चुनाव में, लोग अपने काम पर हम लोगों को वोट दिया है। उससे सर स्थान हो या तारापुर हो, हमारी जीत हुई है। तो इस तरह से लोगों के बीच में हम लोग हैं, और लोगों का विश्वास हम लोगों के ऊपर है। यही एक सरकार है जो काम करेगा, और हम लोग जीत के आए। कहीं न कहीं इस उपचुनाव में तारापुर में राजद को लग रहा था कि वहाँ से हम सीट निकाल देंगे, मगर नहीं लग रहा कि महिला वोटरों ने अपना कमाल कर दिया। जिस तरह से आप लोग महिलाओं को आगे बढ़ा रहे हैं, क्या लग रहा है आपको?
देखिए, हमारे माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में महिला सशक्तिकरण हो ही रहा है। सभी विभागों में सभी पदों पर 50% 35% आरक्षण भी हम लोगों ने महिला बन को दी है। तो महिला का तो विकास हम लोग कर ही रहे हैं। ये गांव में जो जीविका के माध्यम से हो, और जीविका दीदी को भी बहुत सारे पावर दिया गया है। तो विपक्ष के पास, विपक्ष को तो 15 साल मौका मिला था राज करने का, क्या क्या आपके सामने में है। तो विपक्ष कैसे जीतेगा? ये केवल जातीय उन्माद फैला करके थोड़े राजनीति किया जा सकता है। इसीलिए विपक्ष को तो हम बार बार कहते हैं, सरकार का ही अंग विपक्ष होता है और विपक्ष को सलाह देना चाहिए। केवल आलोचना करने से लोकतंत्र में समस्या का निदान नहीं होता है। इनका सुझाव, इनका सलाह भी हम लोग लेते ही दें, हम लोग मानने के लिए तैयार हैं, ऐसा नहीं है। बहुत सारे विपक्ष के नेता हम लोगों के भी पास आते हैं। हम जो कहते हैं, जो आपका राज्य हित में, जनता के हित में, लोगों के हित में जो भी कुछ काम हुआ बताइए, हम लोग करेंगे। लोकतंत्र में तो सरकार आती जाती रहती है, कभी आज है कभी कोई दूसरा होगा। तो हम लोग काम करके यहाँ तक अब 15-16 साल से हम लोग तो काम करके ही जनता के बीच में, और हमारे माननीय मुख्यमंत्री थी पूरे मनोयोग से जनता के सेवा में लगे रहते हैं। और इनका है जो सुशासन, विकास के साथ काम हो रहा है। तो विकास हम लोग कर रहे हैं और आप देख रहे हैं पहले की अपेक्षा सभी तरह जो भी समाज के हित में हो, राज्य के हित में हो, पहले से बेहतर है। एक और लास्ट क्वेश्चन है, जिस तरह से अभी कुछ दिन पहले शराबबंदी पर समीक्षा बैठक हुई, सभी मंत्री मौजूद थे, आप भी थे, क्या कुछ निकल के आने वाला है इस पर? देखिए, शराब में हम लोगों ने संकल्प लिया था विधानसभा में, जो शराब को बंद करेंगे, तो बंद किया। और हमारे मुख्यमंत्री जी उस पर एकदम दृढ़ संकल्प है, जो हम शराब को बंद किया तो बंद करेंगे। लेकिन चोरी छुपके लोग शराब पीते हैं, बेचते भी हैं, तो उसके लिए और कड़ा आदेश मंत्रिमंडल में उस दिन तय हुआ। बड़ा से बड़ा आदमी क्यों न हो, यदि वो शराब पीता हो, पिलाता हो, खरीद कर लाता हो, तो उसे बख्शा नहीं जाएगा, कोई भी आदमी हो। और उसको कड़ा करके लोगों को पकड़ना है। और सबसे अच्छी बात यह है, जो पुनः लोगों के बीच जाके, गांव में जाके जन जागरण करके लोगों को शराब नहीं पिए। अब देखें, शराब पी करके लोग मरा है। एक तरफ शराब पी के लोग मरता है, तो उसे भी सजग करना है, जो आप ऐसा न करें। जीवन बहुत अनमोल है, और उसे शराब पी के अपने जीवन को मृत्यु के दरवाजे न ले जाए। तो इस तरह से लोगों के बीच में जाके जन जागरण अभियान भी करना है। इस तरह से बैठक में तय किया गया। तो आपने सुना मंत्री जी ने क्या कुछ कहा। इन्होंने अपने सभी सवालों के जवाब दिए। इन्होंने उपलब्धियां भी बताई कि हमारे सरकार ने क्या क्या किया। जन जागृत अभियान यह लोग शराबबंदी को लेकर चलाने वाले हैं, और उन्होंने सभी सवालों का जवाब दिया। तो ऐसे ही खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, और आप देखते रहें देसी बिहार। धन्यवाद।